Alright, in this lecture we will talk about endocrine anatomy। इसमें जो endocrine system जिसमें थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड और दूसरे जो ग्लैंड्स हैं उनकी जो एनाटॉमी है, ब्लड सप्लाई है, उनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की ब्लड सप्लाई क्या है? एक्चुअली 3 आर्टरीज हैं जो थायराइड ग्लैंड को ब्लड सप्लाई करती हैं। सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी एंड थायराइड आइमा आर्टरी। अब ये जो थायराइड आइमा आर्टरी है, इट इज अ ब्रांच ऑफ दी आर्च ऑफ दी एओर्टा। ठीक है, बेसिकली क्या है कि आर्च ऑफ एओर्टा से जो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक अराइज होता है, उससे ये आर्टरी अराइज होती है। जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी है, ये कहां से अराइज होती है? इट इज अ ब्रांच ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी और थायरोसर्विकल ट्रंक। दिस इज द राइट सबक्लेवियन आर्टरी, दिस इज द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। अब ये जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है, इट इज एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। सब चीजें जो अभी हमने देखी हैं वो वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। आर्टेरियल सप्लाई, सुपीरियर, इंफीरियर एंड थायराइड आर्टरीज हैं। किन की ब्रांचेस हैं इनको आपने याद रखना है। Now what about the venous drainage of the thyroid gland? थायराइड ग्लैंड जैसे कि आप देख सकते हैं, सुपीरियर थायराइड वेन्स हैं, मिडल थायराइड वेन्स हैं और इंफीरियर थायराइड वेन्स हैं। यानी थायराइड ग्लैंड का जो वीनस ब्लड होता है, इट इज ड्रेन्ड थ्रू दीस वेन्स इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन। दिस इज द वीनस ड्रेनेज ऑफ द थायराइड ग्लैंड। जो सुपीरियर पार्ट है वो ड्रेन करेंगे सुपीरियर वेन्स में, मिडल वेन्स में, और जो इंफीरियर पोर्स हैं दे विल ड्रेन इनटू द इंफीरियर थायराइड वेन्स। अगर किसी में थायराइडेक्टोमी हो पेशेंट में, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी? कोर्स उसमें हाइपोथायराइडिज्म डेवलप होगी, थायराइड ग्लैंड रिमूव हो जाएगा, T4 लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो उसके रिस्पांस में TSH लेवल्स जो है, TSH लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे। थायराइड स्टोम डेवलप हो सकती है, व्हिच कैन बी प्रेजेंट विद फीचर्स ऑफ हाइपरपायरेक्सिया, टैकियारिथमियास। इनको हम डिस्कस करेंगे थायराइड स्टोम को एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में। तो एक्चुअली थायराइड स्टोम क्यों हो सकती है कि जब सर्जिकल प्रोसीजर किया जा रहा है तो उस दौरान जो है प्री फॉर्म्ड थायराइड हार्मोन्स होते हैं, उनकी रिलीज हो सकती है। तो जब इनके लेवल्स जो है इंक्रीज होंगे, इट कैन रिजल्ट इन थायराइड स्टोम। इसके अलावा क्या हो सकता है? देयर कैन बी डैमेज टू द इंफीरियर थायराइड आर्टरी। अब ये जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी है, ये पैराथायराइड ग्लैंड को भी ब्लड सप्लाई करती है। जब ये डैमेज होगी तो उसके नतीजे में हाइपोपैराथायराइडिज्म डेवलप हो सकती है। इसके अलावा जो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है और सुपीरियर लेरेंजियल जो नर्व्स हैं वो भी डैमेज हो सकती हैं, और जब ये डैमेज होंगी तो क्या होगा? पेशेंट विल डेवलप हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। एक छोटा सा एनाटॉमिकल रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे कि जो राइट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, ये लूप बनाती है अराउंड दी विच आर्टरी? सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, इसी तरह जो लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, इट मेक्स अ लूप अराउंड द आर्च ऑफ द एओर्टा नियर द लिगामेंटम आर्टेरियोसम। नाउ व्हाट अबाउट द पैराथायराइड ग्लैंड्स? पैराथायराइड ग्लैंड्स 4 नंबर होते हैं इनके। 2 सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, 2 इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। Now, what is the blood supply, source of blood supply of the parathyroid glands? The arterial supply of superior and inferior parathyroid gland is from the inferior thyroid artery, which is a branch of the subclavian artery or thyrocervical trunk. हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है। थायराइडेक्टोमी में रिस्क होता है इंफीरियर थायराइड आर्टरी की डैमेज का, जिसके नतीजे में क्या होगा? हाइपोपैराथायराइडिज्म डेवलप हो सकती है। इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने। पैराथायराइड ग्लैंड्स आर सप्लाइड बाय इंफीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ब्रीफली बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स के बारे में, जिनको सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट अबव द और अपॉन द किडनीज। ठीक है, इसके अलावा जो राइट सुप्रारीनल ग्लैंड है या एड्रीनल ग्लैंड है, इट हैज अ पिरामिड शेप। ठीक है, और जो लेफ्ट है, इट हैज अ हाफ मून लाइक शेप। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स? एड्रीनल ग्लैंड्स का जो अपर पार्ट होता है, इट इज सप्लाइड बाय सुपीरियर suprarenal artery, which is a branch of the inferior phrenic artery. जो middle part है, it is supplied by middle suprarenal artery, which arises from the abdominal aorta. और जो inferior part है, जो lower part है, it is supplied by inferior suprarenal artery,
which comes from the renal artery. What about the venous drainage of adrenal glands? दो वेन्स हैं, suprarenal vein और left suprarenal veins है। जो right suprarenal vein है ये ड्रेन करती है inferior vena cava में और left जो है ये ड्रेन करती है into the left renal vein में। अगर पेशेंट्स में एड्रेनलेक्टोमी हो यानी एड्रेनल ग्लैंड्स को रिमूव कर दिया जाए तो उसमें एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ सर्जरी। वो क्या है? उससे पहले हम देखते हैं कि जो एड्रेनल ग्लैंड्स हैं इसमें एड्रेनल मेडुला भी मौजूद होता है। एड्रेनल जो मेडुला है, जो सेल्स होते हैं, दे रिलीज कैटेकोलामिन्स, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। जब सर्जरी के दौरान उनकी पाल्पेशन की सॉफ्टवेयर है, जब उनको टच किया जाएगा तो उसके नतीजे में रिलीज हो सकती है आपकी कैटेकोलामिन्स, जिसके नतीजे में क्या होगा, ब्लड में यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन में इनके लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे। अब ये जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में इनके लेवल्स कैसे इंक्रीज होते हैं? थ्रू द इंफीरियर वेना केवा। ये इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि जो राइट सुप्रारेनल वेन है ये ड्रेन करती है इंफीरियर वेना केवा में। तो एड्रेनल ग्लैंड्स की सर्जरी के दौरान अगर सुप्रारेनल वेन को लाइगेट ना किया जाए तो उसमें रिस्क होता है किस चीज का? रिलीज ऑफ कैटेकोलामिन्स इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन वाया इंफीरियर वेना केवा। जब कैटेकोलामिन्स के लेवल्स एक्सेसिवली हाई हो जाएंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी जो है उसका रिस्पांस जो है उन पेशेंट्स में डेवलप होगा। एड्रेनल ग्लैंड के पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। बेसिकली एड्रेनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स जो आउटर पार्ट होता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है वो आउटर पार्ट है, दैट इज द आउटर पार्ट एड्रेनल कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट है दैट इज द एड्रेनल मेडुला। अब जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है इसके बेसिकली तीन पार्ट्स है। जो आउटर मोस्ट है वो जोना ग्लोमेरुलोसा है, उसके बाद जोना फेसिकुलेटा आता है, और जो इनर मोस्ट पार्ट है एड्रेनल कॉर्टेक्स का दैट इज जोना रेटिकुलरिस। यहाँ पे परसेंटेज भी लिखी हुई है कि कौन सा पार्ट जो है वो कितने परसेंटेज बनाता है ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स, और इस डायग्राम के जरिए भी आप देख सकते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा जो है ये स्मॉल पार्ट बनाता है, और जो जोना रेटिकुलरिस है ये भी स्मॉल पार्ट है ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स। नाउ व्हाट अबाउट द एड्रेनल मेडुला? एड्रेनल मेडुला में क्या होता है? एक्चुअली जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स होते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट वो माइग्रेट करते हैं एड्रेनल ग्लैंड में जहाँ पे ये डेवलप हो रहा है। इन न्यूरल क्रस्ट सेल्स को जब ये एड्रेनल ग्लैंड में माइग्रेट करते हैं इनको हम क्रोमाफिन सेल्स कहते हैं, और एड्रेनल मेडुला कंसिस्ट ऑफ दीस क्रोमाफिन सेल्स। इनको हम मॉडिफाइड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोनल सेल बॉडीज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स होते हैं वो अपना हार्मोन रिलीज करते हैं इन सेल्स पे, जिसके रिस्पांस में ये एक्ट एज अ सेल बॉडी। ठीक है, इनकी जो ये जो सेल्स होते हैं, ये जो क्रोमाफिन सेल्स होते हैं, बेसिकली जब प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स यहाँ पे रीच करते हैं, पहुंचते हैं, तो ये हार्मोन रिलीज करते हैं, जिनके रिस्पांस में ये क्रोमाफिन सेल्स जो है ये कैटेकोलामिन्स लाइक एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है रिलीज करते हैं। 90% जो है एपिनेफ्रिन रिलीज होती है और 10% जो है नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होती है। अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आई तो इसको हम एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं। एक्चुअली जब स्पाइनल कॉर्ड से नर्व फाइबर्स आते हैं, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स, नॉर्मली क्या होता है इन केस ऑफ अदर स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गन्स, जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं, इस चीज को हमने फार्माकोलॉजी में, जनरल फार्माकोलॉजी में भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट बिफोर द गैंग्लिया, वो बेसिकली क्या करते हैं, ये न्यूरॉन्स के जो नर्व फाइबर्स होते हैं गैंग्लिया में जाते हैं, वहां पे सेल बॉडीज होती हैं ऑफ द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, वहां पे हार्मोन रिलीज करते हैं। तो उसके नतीजे में ये सेल बॉडी जो है एक्टिवेट होती है, एक्शन पोटेंशियल होते हैं, और एट द एंड जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं ये हार्मोन रिलीज करते हैं which results in action। लेकिन इन केस ऑफ एड्रेनल मेडुला क्या होता है, प्री गैंग्लियोनिक जो न्यूरॉन्स होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स डायरेक्टली क्रोमाफिन सेल्स पे पहुंचते हैं। जब ये यहाँ पे हार्मोन रिलीज करते हैं तो उसके रिस्पांस में क्रोमाफिन सेल्स एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं। दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म। दे एक्ट एज द
post ganglionic neuronal cell bodies.